प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की जीत को विकासवाद और सुशासन की जीत बताया। कहा कि विपक्ष का फरेब और नेगेटिव पॉलिटिक्स की हार हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 50 साल बाद किसी गठबंधन को ऐसी जीत मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाविकास अघाड़ी से कहीं ज्यादा सीट अकेले बीजेपी को मिली है। पीएम मोदी ने इशारों में उद्धव ठाकरे को धोखेबाज बताया। कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें चुनाव में सबक सिखा दिया। पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दोहराया। कहा कि एकजुटता देश का महामंत्र बन चुका है। पीएम मोदी की कांग्रेस और विपक्ष को दो टूक। कहा कि कान खोलकर सुन ले, आर्टिकल 370 को कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब परजीवी पार्टी बन गई है। यह अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही है। वक्फ बोर्ड को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। कहा कि वोटों के लिए कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनवाया, लेकिन संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने झूठे सेक्युलरिज्म का खेल खेला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा कि उपचुनाव में भी एनडीए की जीत ने बताया पीएम की नीतियों पर जनता को भरोसा है। जेपी नड्डा बोले, इंडी गठबंधन को भ्रम पैदा हो गया था। विपक्ष को लगा धर्म जाति के नाम पर बंटकर सत्ता में आ जाएंगे। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय। तीनों दलों के नेताओं की आज होगी मीटिंग। देवेंद्र फडणवीस बोले, ये एक है तो सेफ है की जीत है। महाराष्ट्र में नहीं चला वोट जिहाद। खुद को मॉडर्न जमाने का अभिमन्यु बताया। महाराष्ट्र में महायुति की लैंडस्लाइड विक्ट्री। बीजेपी और सहयोगियों के खाते में 235 सीट। महाविकास अघाड़ी के तीनों दल सिर्फ 50 से नीचे सिमटे। महायुति की शानदार जीत के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने दिखाया विक्ट्री साइन। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। कहा कि महाराष्ट्र ने पीएम पर विश्वास जताया। अजीत पवार ने कहा कि जब से राजनीति में हूं, किसी गठबंधन को ऐसा प्रचंड बहुमत नहीं मिला। महाराष्ट्र की जनता ने विकास पर मुहर लगाई। एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक दल की आज सुबह 11 बजे होगी बैठक। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए महायुति में फैसला लेने का अधिकार सीएम शिंदे को दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित और समझ से परे हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। महाराष्ट्र रिजल्ट से हैरान परेशान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, नतीजे अविश्वसनीय कर रहे हैं जांच। महाराष्ट्र की जीत पर बीजेपी में जश्न का माहौल। डिप्टी सीएम फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले ने बनाई जलेबी। कहा कि राज्य में महायुति की फिर बनेगी सरकार। कोल्हापुर के चंद्रगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित निर्दलीय प्रत्याशी शिवाजी पाटिल की विजय रैली में हादसा। अचानक गुलाल में लगी आग से 2 लोग मामूली रूप से जख्मी हुए। झारखंड में जेएमएम की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार रिपीट। हेमंत सोरेन का फिर से मुख्यमंत्री बनना था। 81 में से 56 सीटों पर मिली है जीत। बीजेपी गठबंधन 24 सीटों पर करना पड़ा संतोष। झारखंड के नतीजों पर सीएम सोरेन ने जनता का जताया आभार। कहा कि राज्य में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों का रहा बेहतरीन प्रदर्शन। उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में चला योगी का जादू। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी की शानदार जीत। सिर्फ करहल और सीसामऊ में अखिलेश के उम्मीदवार जीते। सीएम योगी ने कुंदर की जीत को बताया राष्ट्रवाद की जीत। कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसी के साथ झूठ और लूट की राजनीति का अंत हुआ। महाराष्ट्र में नतीजों को सीएम योगी ने बताया ऐतिहासिक। कहा कि राम और राष्ट्र के आराधक पीएम मोदी की विजय, एमवीए की हुई पराजय। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाजवादी हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के नतीजों के बाद पटाखे जलाकर मनाया जश्न। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर जुटे नेता और कार्यकर्ता। यूपी उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी। कहा कि बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पहले अटेम्प्ट में ही प्रियंका गांधी का सुपर शो। वायनाड उपचुनाव में विशाल जीत। बीजेपी की नाव्या हरिदास को 4 लाख से ज्यादा वोट से हराया। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर बीजेपी ने लहराया परचम। आशा नौटियाल 23,814 वोटों से जीती। वहीं बिहार उपचुनाव पर चारों सीटों पर एनडीए की जीत। तरारी से बीजेपी के विशाल प्रशांत, रामगढ़ से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह विजयी हुए। बंगाल के सभी 6 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की क्लीन स्वीप। जिताई से संगीता राय और माधुरी हाट से जयप्रकाश टोप्पो जीते। पंजाब की 4 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली। डेरा बाबा नानक से गुरुदीप सिंह रंधावा, छब्बेवाल से डॉक्टर ईशांक कुमार और गिद्दरबहा से हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लन विजय हुए। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में 5 बीजेपी जीती। झुंझुनू से बीजेपी के राजेंद्र बांबू विजयी रहे। एमपी में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव। बुतनी से बीजेपी के रमाकांत भार्गव जीते। कांग्रेस के राजकुमार पटेल दूसरे स्थान पर। एमपी के विजयपुर सीट पर कांग्रेस की जीत। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में मंत्री बने रामनिवास रावत हारे। कर्नाटक उपचुनाव में तीनों सीट पर कांग्रेस का चला जादू। शिवगांव से पठान याशिर और संदूर से ई अन्नपूर्णा और चन्ना पटना से सीपी योगेश्वर विजयी। रेडियो के जरिए आज एक बार फिर से मन की बात करेंगे पीएम मोदी। आकाशवाणी में सुबह 11 बजे प्रसारण। इस बार कार्यक्रम का 116वां एपिसोड। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। 25 नवंबर से शुरू का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त। गोरखपुर में एबीवी के कार्यक्रम में आज शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम के समापन में संबोधित करेंगे। बाबा बागेश्वर की रविवार को यात्रा नौगांव से शुरू होकर देवरी तक जाएगी। इस दौरान 22 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे।
वक्फ बिल को लेकर जमीयत उलेमा हिंद की पटना में होगी बैठक। सीएम नीतीश कुमार को दिया गया है न्योता। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा इजाजत के ना मिलने के बावजूद दिल्ली के रामलीला मैदान तक विरोध रैली करने पर निकले। आज बेंगलुरु में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग, शरीयत और वक्फ की सुरक्षा विषय पर संबोधित करेंगे समुदाय के नेता। अमृतसर कटिहार आम्रपाली एक्सप्रेस में टीटीआई ने बचाई यात्री की जान। पैसेंजर को हार्ट अटैक आने पर टीटीआई राजीव कुमार और मनमोहन कुमार ने सीपीआर देकर जान बचाई। स्कूटी की पहली सर्विस का बिल देखकर भड़के शख्स ने हथौड़े से स्कूटी पर किया चोट। 1 महीने के पहले खरीदे गए स्कूटी की सर्विस का बिल आया 90,000 रुपए। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई बर्फबारी, घरों और सड़कों पर जमी बर्फ की परत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल टनल के पास बर्फबारी, पारा गिरने से ठंड बढ़ी।